औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, रोज़नामा नवाए शरर और ओके न्यूज़ टीवी से मैं हूँ आपका मेज़बान राना साइद इकबाल। हम सरगोदा की सियासत, सरगोदा के मसाइल, मुल्क की सियासत और मुख्तलिफ इशूज़ पर रोज़ाना की बुनियाद पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आपके इलाका के कोई भी मसाइल हैं, चाहे वो सीवरेज के हवाले से हैं, तालीम के हवाले से हैं, सेहत या सफाई के हवाले से हैं, सुई गैस या बिजली के हवाले से हैं, या कोई ऐसे मसाइल, अगर आपको किसी सरकारी दफ्तर में भी मुश्किलात का सामना है, कहीं पर रिश्वत का बाजार गर्म है, जब सरकारी अफसर आपके काम की राह में रुकावट है, तो आप हमें अपने मसाइल से आगाह करें। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर 0321600749 नोट फरमा लें और कोई भी शिकायत, कोई भी वीडियो हमें अरसाल करें, हम आपके मसाइल हुकाम बाला तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप यूट्यूब में ओके न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करके हुकूमती इमारतों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि अवाम की आवाज़ बन के उन मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा सकें, काम किए जा सके, कोशिश की जा सके। और हमें खुशी है कि जो सरगोदा के अवाम हैं उन्होंने हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला दी है और हमें रोज़ाना मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की जा रही है। आज हमें बहुत सारी फ़ोन कॉल्स और दोस्तों ने तस्वीर भेजी हैं कि हुकूमत ने 1 जुलाई से ऐलान किया था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ास तौर पर ऐलान किया था कि बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म तो नहीं हुई और 1 माह के दौरान थोड़ी कम हुई, लेकिन अब 1 अगस्त से दोबारा जो बिजली की लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा कर दी गई है। सरगोदा शहर में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और देहाती इलाकों में 15-16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर पे कारोबारी हजरात, चाहे वो होटल मालकान हैं, दुकानदार हजरात हैं या इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं। इस तरह घरों में बच्चों को, ख़वातीन को मुख्तलिफ जो हमारे घरेलू अमूर हैं उनकी अंजामदही में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से गर्मी और हबस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो उस वजह से भी जो है लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है। तो हुकूमती ऐलानात धरे के धरे रह गए हैं। आज हमारी एक आला अफसर से बात हुई है तो उन्होंने कहा जी कि लोड शेडिंग तो नहीं है, बिजली का शॉर्टफॉल है और शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट हो रही है, तो इस वजह से ये बिजली जो है ना बंद हो रही है। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि हजूर, बात तो वही है कि आप फरमा रहे हैं कि शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल हो या लोड शेडिंग हो तो लफ्ज़ों का हेर फेर तो कहा जा सकता है, लेकिन लोगों को तो मोटी बात का पता है कि बिजली बंद हो रही है। तो हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि वो इस तरफ तवज्जो दें और आवाम का जो मसला है इसको हल करें। और अब तो माशाल्लाह हुकूमत ने ऐलान किया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजर्व में तेल भी मौजूद है, पैसे भी मौजूद हैं, डॉलर भी नीचे आ गया है, इकानमी भी बेहतर हो रही है, अमेरिका से भी मदद हमारी आ रही है। तो अब अगर इसके तरफ हम हर तरफ से मदद है तो अवाम को भी थोड़ी सी जो है ना रिलीफ मुहैया करें और ये जो हमारा लोड शेडिंग का मसला है इसको हल किया जाए। हम तो करते हैं कि हुकूमत शहरियों के मसाइल, ख़ास तौर पर सरगोदा में और सरगोदा में एक बात अर्ज़ करता हूँ कि जो फेस्को है, जो फैसलाबाद अथॉरिटी बनी हुई है बिजली की, इसके अंदर जो सरगोदा रीजन है इसका जो रेवेन्यू है वो 100+ है। मतलब है कि हमारे जो शहरी हैं या ज़िला सरगोदा रीजन है, सरगोदा जोन है, ये 100% बिजली के बिलों की रिकवरी देता है, 100% देता है। अब फार्मूला ये भी था कि जहाँ पे रिकवरी 100% होगी वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। तो अब इतने मासूम शहरी, इतने अच्छे शहरी जो बिजली का बिल, चाहे वो खाना खाएं ना खाएं, उनके वो बच्चों की फीस दे ना दें, वो बिजली का बिल अदा करने के लिए लाइन में लगे होते हैं, तो उनके साथ भी जुल्म किया जाए क्योंकि बिजली बंद की जाए, यहाँ पे शॉर्टफॉल या लोड मैनेजमेंट के नाम पे बिजली बंद की जाए या लोड शेडिंग की जाए। और मजे की बात यह है कि कोई शेड्यूल नहीं है, तो आवाम का मुतालबा है कि इस लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, वरना आवाम मजबूर होंगे इस पे एहतजाज के लिए और सड़कों पर निकलेंगे। तो अब वैसे भी एहतजाज का ज़माना चल रहा है, हर तरफ हर काम के लिए लोग एहतजाज की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो सीवरेज के मसाइल हैं या बिजली के बिलों में सेल टैक्स का मसला है या जो भी मसला है। तो हुकूमत मेहरबानी करे और इस लोड शेडिंग के निज़ाम को या शॉर्टफॉल को ख़त्म करे। खुदा की ये खुशकिस्मती है कि ये एक ऐसा खित्ता है जो बहुत ज़रखेज़ है। इस खित्ता ने
इस खित्ता ने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं, सियासत में भी, इल्म व अदब में भी, दीन की तालीम व तरबियत के लिए भी और समाजी खिदमत के लिए भी। ये जो सरगोदा है ये एक ना सिर्फ सियासत, तालीम, इल्म व अदब का गहवारा है, बल्कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सोना उगलती है। यहाँ की जो किन्नू है, यहाँ की जो गंदम है, यहाँ की जो दीगर फल और सब्जियाँ हैं वो अपने जायके में बहुत मुनफरिद है। और मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी वक्त हम सरगोदा की जो तारीख़ है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कुछ तारीख दानों ने सरगोदा को 1903 के साथ जोड़ दिया, उसके पीछे वो जाने को तैयार ही नहीं है। सरगोदा की तारीख मैं समझता हूँ कि 1000 साल पर मुहित है। गो कि यहाँ पे कोई बड़ा किला या बड़े कब्रिस्तान पुराने या बड़ी आबादी नहीं है, और ये साबित नहीं किया जा सकता कि ये शहर कब से आबाद है। लेकिन सरगोदा शहर का जो नाम है वो एक ऐसा नाम है जो ये बताता है कि वो बहुत पुराना एक शहर है, और उसका जो सर का जो लफ्ज़ है ये तालाब का लफ्ज़ है। जैसे अमृतसर है, जैसे बलका सर है, तो इसी तरह जो केसर है, तो इस तरह जो उसमें काफ़ी में आने वाले लफ्ज़ हैं ये बहुत कदीम नाम है। तो ये सरगोदा जो है कदीम नाम है, और इसके ऊपर हम कभी बड़ी डिटेल बात करेंगे। हम बताएंगे कि सरगोदा कितना कदीम शहर है, ये कब से आबाद है, ये शहर था, ये गांव था, और इसकी क्या तारीख़ है, इसकी क्या तहजीब व तमद्दन है, इसके यहाँ पे क्या रस्म व रवाज, क्या यहाँ की जो सकाफत है, और इसके जो मौसम है वो क्या है। हम आपको बड़ी तफसील के साथ इंशाल्लाह कभी इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे। तो नाजरीन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सरगोदा जो जैसे हमेशा माजी में यहाँ पे वज़ीर आज़म भी रहे हैं, यहाँ से फ़िरोज़ खान नून साहब, और यहाँ से मुत्तहिदा पंजाब के वज़ीर आला जनाब सर खज़रिया टवाना साहब भी रहे हैं, और यहाँ की मिट्टी ने बहुत बड़े बड़े वज़ीर सफ़ीर पैदा किए हैं, बड़े बड़े जनरल पैदा किए हैं। तो आप इस वक्त सरगोदा के अंदर ये हमारी खुशनसीबी है कि पहले एक मिनिस्टर साहब थे सबका PTI के दौर में, अनसर मजीद खान साहब, अब माशाल्लाह 2 मिनिस्टर हैं। तो अनसर मजीद खान पहली काबीना में सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ वो वज़ीर आला थे, तो उनके साथ मिनिस्टर थे लेबर के। उन्होंने काफ़ी काम किया मज़दूरों के मसाइल के लिए, और उनका बजट भी बढ़ाया, 40 अरब रुपए में ले गए। उन्होंने उनके बच्चों के तालीम, जहेज़ फंड, डेथ के लिए इमदादी प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए। सरगोदा के लिए उन्होंने उस वक्त वज़ीर आला साहब तशरीफ लाए तो 12 अरब रुपए का पैकेज दिया, जिसमें मुख्तलिफ सड़कें, पुल वगैरह शामिल थे। अब उस पैकेज के तहत कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन जिस तरह वो निखर के सामने आना चाहिए था वो नहीं आया। तो अब हुकूमत का वक्त भी कम है, तो हमें उम्मीद है कि अनसर मजीद खान साहब उस प्रोग्राम को थोड़ा सा दिखा ज़रूर देंगे कि वो पुलों की जो थोड़ी बुनियादें वो नज़र आ जाएं, ताकि लोग कहें कि ये काम अनसर मजीद खान साहब ने शुरू करवाया है। तो अब उन्हें दोबारा मनसब मिल गया है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरे जो है हमारे चौधरी अनवर चीमा साहब, उनका नाम वो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें करें, उनकी कब्र को मुनव्वर करे, रोशन करे, लेकिन उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने सरगोदा में इस हल्का से मुंतखब ना होने के बावजूद भी इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए, और आज जो बड़ी बड़ी सड़कें और कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट, बिजली के खंभे और कई चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये अनवर चीमा साहब का ये फैज़ था हमें, उन्होंने अपन ज़माने में जब वो मिनिस्टर थे और परवेज़ इलाही साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, तो उन्होंने सरगोदा के लिए एक 8-10 अरब रुपए का पैकेज लिया था, जो और उस वक्त डॉक्टर लियाकत अली खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था, तो उस पैकेज में हमें ग्रांट मिली थी। और सरगोदा शहर जो बिल्कुल एक छोटा सा सिटी लगता था, यहाँ की सड़कें खंडर थी, कभी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, चीमा साहब ने करवाया। और अब उनके पोते आमिर सुल्तान चीमा साहब के बेटे जो है वो आमिर सुल्तान चीमा साहब भी अपने ज़माने में अभी माशाल्लाह मैंने, तो वो उस वक़्त MPA कई बार मुंतखब हुए, फिर वज़ीर आपाशी कई बार बने, और इस बार वो अपने वालिद की सीट पे MNA मुंतखब हुए। अब उनके जो बेटे हैं मुनीर सुल्तान चीमा साहब, वो MPA बने PTI की टिकट पे, और अब वो मिनिस्टर भी बने, उन्हें ट्रांसपोर्ट का महकमा दिया गया है। तो ये बातें तो दुरुस्त है, उन्हें हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि अपने वो दादा की तरह काम करेंगे, सरगोदा शहर को भी टाइम देंगे। तो हम समझते हैं कि जो सरगोदा शहर है, अनसर मजीद खान साहब
आप मिनिस्टर हैं, आप सिर्फ एक हल्का के मिनिस्टर नहीं है, पूरे पंजाब के मिनिस्टर हैं। और पंजाब में ये पीपी अब 76 भी आता है, जो पहले 77 था, और अब आपका हल्का 77 हो गया है। तो आप मेहरबानी करें, सरगोदा शहर में पीने के साफ पानी का मसला है, सड़कों का मसला है, यहाँ के डिस्पोजल का मसला है, यहाँ के अस्पताल का मसला है, यहाँ पे तालीम का मसला है। सिर्फ एक कॉलेज अम्बाला कॉलेज काम करता है, दूसरा कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे बेपनाह मसाइल है। आप मेहरबानी करें, इस पे तवज्जो दें। और सरगोदा एक शहर बेजुबान है, यहाँ के शहरी बहुत खामोश रच्छे हैं, बोलते नहीं हैं, जो जुल्म सहते रहते हैं बोलते नहीं हैं। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि सरगोदा शहर के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें, बात करें, जब बात करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, तो हुकूमती ईमानों में लर्जा तारी होता है और वो अपने आप के मसाइल पर तवज्जो देते हैं, क्योंकि आवाम को डिमांड नहीं करते, जिसकी वजह से हुकूमत भी तवज्जो नहीं देती। तो अब सरगोदा से 2 मिनिस्टर हैं और आवाम का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पे अब देख लें। मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि कंपनी बाग की हालत आप देख लें। ये 1949 में ये कंपनी बाग बना। शुरू में ये जहाँ पे नक्शा बिल्डिंग है और यूनियन का दफ्तर है अखबार का, यहाँ पे ये पहली इमारत थी इसकी। उसके बाद फिर ये जिना हाल की इमारत बनी। ये जो है अपना कंपनी बाग, जिस तरह की सड़कें टूटी हुई हैं, जो इसका बुरा हाल है। यहाँ पे एक स्टेडियम बना फुटबॉल का, वो कि ये स्पोर्ट्स के लिए जगह नहीं थी, लेकिन स्टेडियम बना, तो वहाँ पे उसकी भी दीवारें गिरा दी गई हैं। अभी साबका दौर के अंदर जो नून लीग का दौर पंजाब में आया, तो उसकी भी हालत उसी तरह पड़ी हुई है। सड़कें खंडर बन चुकी हैं, बिल्कुल खंडर बन चुकी है। पार्क हमारा जॉयलैंड वहाँ पे था, साबका कमिश्नर साहबा ने विजिट किया और खुदा जाने क्या मसला बना, उन्होंने उस पार्क को ही उजाड़ने का हुक्म दे दिया। अब हमारे बच्चे, जो शहर के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उनके लिए तफरीह का कोई सामान नहीं है। एक मॉडल मार्ट है, मॉडल मार्ट में गुंजाइश ही नहीं है कि लोग वहाँ पे जाएं। वैसे वो कमर्शियल जगह है, वो पार्क नहीं है, वो कमर्शियल जगह है। तो अब शहर का जो पार्क था वो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। तो मिनिस्टर साहब से, दोनों मिनिस्टरों से हमारी दरख्वास्त है कि वो इस पर भी तवज्जो दें, हमारा वो जॉयलैंड बहाल करवाएं। और शहरी को कोई कसूर नहीं है कि हम मुद्दत से 35-40 साल से सुनते आ रहे हैं सफारी पार्क बनेगा, फलां पार्क बनेगा, ये होगा, वो होगा, यहाँ पे चिड़ियाघर भी बन जाएगा। कुछ भी नहीं बना, बल्कि ये शहरी चिड़ियाघर बन गया। बुरे हालात हैं यहाँ की। तो हम अपने प्रोग्राम के जरिए हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि आपके पास चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अच्छे काम किए हैं। अब आते उन्होंने बच्चों के लिए FA तक वर्दियाँ फ्री, किताबें फ्री, अस्पताल में अद्वियात, इमरजेंसी में अद्वियात फ्री, अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह करे और अच्छा काम करें। तो सरगोदा के जो MP हजरात साहिबान हैं या मिनिस्टर साहिबान हैं, वो बाजमात परवेज़ इलाही साहब के पास चले जाएं और सरगोदा के अवाम की जाके दरख्वास्त कर दें, तो यहाँ की कोई किस्मत खुल जाए। यहाँ के लोगों की, शहर के लोग बहुत परेशान हैं, पूरा ज़िला बहुत परेशान है और ये तरक्की में सबसे पीछे रह गए। अब देखेंगे सरगोदा को 5 इंटरचेंज लगते हैं, यहाँ पे बेपनाह इंडस्ट्री लग सकती थी, बहुत ज़्यादा कारोबार हो सकता था, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, ऐलानात भी हुए। तो सरगोदा शहर में ये ज़राअत के हवाले से बहुत डेवलप हो सकता है अगर हुकूमत यहाँ पे तवज्जो दे। तो यहाँ की जो पैदावार है वो बिल्कुल इम्पोर्ट लेवल की पैदावार है और हो सकती है, मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो हम यही कहेंगे कि हुकूमत इस पे तवज्जो दे, सरगोदा शहर के मसाइल हल करे। और अंसर मजीद खान साहब ने जो अपने ज़माने में पैकेज मंजूर कराया था, अब उसके खद्दोखाल नज़र आने चाहिए। और नए मिनिस्टर साहब, मुनीब साहब, वो भी थोड़ा सा सरगोदा शहर को टाइम दें। और यहाँ की जो लोग, अभी बारिशें आई हैं पिछले दिनों, गिलवाला है, जौहर कॉलोनी है, जफर कॉलोनी है, सुलेमानपुरा है, इस्लामपुरा है, जितने भी इलाके हैं, जितने भी निशेबी इलाके हैं, हत्ता कि जो शहर है, आप कभी बारिश के दिन कचहरी बाजार आए तो एक बहुत बड़े रेले की तरह एक पानी जो कंपनी बाग की तरफ भागता है, वहाँ पे कोई पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है। सारा पानी कंपनी बाग के अंदर जाता है। कंपनी बाग के तमाम पार्क जो है ना वो प्लाट भर जाते हैं और पानी की निकासी के लिए पहले ड्रेनेज सिस्टम था, नाले बने हुए थे, वो सब नाले बंद कर दिए गए हैं। ये हमारी इंतजामिया जो कॉर्पोरेशन की नाअहली है, मैं समझता हूँ उन नालों को खुलना चाहिए या इसको ड्रेनेज सिस्टम के साथ जो है ना मुंसलिक करना चाहिए। ये जुल्म है कि मामूली सी बारिश में भी हमारे शहर में पानी खड़ा हो जाता है।
इसके साथ ही आज का हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। और नाज़रीन, इंशाल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे नए मसाइल और अवाम की आवाज़ बन के।